नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो जो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है आपकी टिहरी परियोजना है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये टिहरी परियोजना आपके टिहरी गढ़वाल में है और ये आपकी भागीरथी और बिलंगना के संगम पर स्थित है। जो खुदरी परियोजना ये आपके यमुना नदी पर है और इसका निर्माण आपके 1983 में हुआ था और ये आपके देहरादून जनपद में है। और जो शारदा परियोजना ये आपकी शारदा नदी पर या काली नदी पर है और ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और जो खतरी परियोजना ये आपके गंगा नदी पर है और ये आपके हरिद्वार में और इसका निर्माण आपके आज़ादी से पहले हुआ था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोशियाराज से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। तो जो ये 16 किलोमीटर की जो भूमिगत सुरंग है ये आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो धौली नदी है पर जो जल विद्युत परियोजना है आपकी मनेरी झेलम परियोजना है। और शारदा नदी पर आपके पंचेश्वर बांध परियोजना है। और जो शारदा नदी है आपके सरयू की सहायक नदी है। और जो अलकनंदा नदी है ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है और इस पे आपके विष्णुगाड़ पिपलकोटी जल विद्युत परियोजना है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो जो किसाऊ बांध ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पिथौरागढ़ जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो चमोली जनपद ये भारत का उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है और इसको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। और जनघनत्व के मामले में ये दूसरा सबसे कम जनपद है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत तथा किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि हुई थी। तो जो महाकाली नदी संधि हुई थी ये आपकी 1996 में हुई थी और ये आपके भारत और नेपाल के बीच हुई थी। ये तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भूटान है ये आपका पड़ोसी राज्य है और जो बांग्लादेश ये भारत का ही पड़ोसी राज्य है और इसका निर्माण आपके 1971 में हुआ था जब पाकिस्तान के दो टुकड़े करके भारत ने तब इसका निर्माण हुआ था। और बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। तो जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरडा का मुख्यालय कहाँ है। तो जो उरडा का जो मुख्यालय है ये आपके राजधानी देहरादून में है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अल्मोड़ा जनपद ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये आपका एक आंतरिक जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और उत्तराखंड का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जनपद है। जो टिहरी गढ़वाल है इसको 1949 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और जो पौड़ी गढ़वाल है ये आपके गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। पौड़ी में आपके गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है जबकि एशिया में इसका कौन सा स्थान है। तो जो टिहरी डैम है विश्व का तो सबसे ऊंचा चौथा सबसे ऊंचा डैम है और ये भारत एशिया का ये पहला सबसे ऊंचा डैम है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये डैम आपके भागीरथी और बिलंगना के संगम पर है और इसकी ऊंचाई आपकी 260.5 मीटर है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो जो कोटेश्वर बांध है ये आपके टिहरी गढ़वाल में और इसका निर्माण आपके भागीरथी नदी पर हुआ है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अलकनंदा नदी है इस पर आपके श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है। और धौली गंगा पर आपके सेला उर्थिंग परियोजना है। और बिरही गंगा पे आपकी बिरही गंगा परियोजना है। और जो बिरही गंगा परियोजना है ये आपके चमोली जनपद में है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया। तो जो टिहरी परियोजना का जो 1000 मेगावाट जो प्रथम चरण जो चालू किया गया था ये आपके 2006 में शुरू हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल कितना है। तो जो टिहरी जलाशय का जो क्षेत्रफल है ये आपके 42 वर्ग किलोमीटर है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजना को लघु परियोजना की श्रेणी में रखा गया है। तो उत्तराखंड ऊर्जा नीति के तहत जो 25 मेगावाट तक की जो परियोजना है इसको लघु परियोजना की श्रेणी में रखा गया है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। तो जो उत्तराखंड में जो राज्य स्तरीय जो ऊर्जा पार्क है ये आपकी राजधानी देहरादून में है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और हरिद्वार में आपका एक तो पथरी परियोजना है दूसरी आपके मोहम्मदपुर परियोजना है और इन दोनों का निर्माण आपके
आज़ादी से पहले हुआ था, और इनका दोनों का निर्माण आपके गंगा नहर पे हुआ है, या गंगा नदी पर हुआ है। जो नैनीताल है, नैनीताल में आपके जमरानी बांध है, और उधम सिंह नगर में आपके एक तो खटीमा परियोजना है, दूसरी आपकी लोहिया हेड परियोजना है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नानक सागर किस जनपद में स्थित है। तो जो नानक सागर है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और अल्मोड़ा जनपद है आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है, और ये सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जनपद है। चमोली जो है ये आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो पौड़ी गढ़वाल है इसको 1840 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक तरफ जल विद्युत परियोजना है, दूसरे इनसे संबंधित नदी दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो बावला नंद प्रयाग परियोजना है ये आपकी जल विद्युत परियोजना नंदाकिनी नदी पर है। और जो सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना ये आपकी धौली गंगा पर स्थित है। और जो तालुका शांकरी जल विद्युत परियोजना ये आपके टोंस नदी पर स्थित है। और जो पथरी जल विद्युत परियोजना ये आपकी गंगा नहर पर स्थित है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो लोहारी नाग पाल परियोजना है ये आपके भागीरथी नदी पर है, और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो विष्णु प्रयाग परियोजना है ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है, और ये आपके रुद्रप्रयाग में नहीं बल्कि आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। और जो मनेरी बाली परियोजना है ये आपकी भागीरथी नदी पर है, और ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो सप्तेश्वर परियोजना है ये आपकी पिथौरागढ़ जनपद में है, और ये आपके शिप्टी घाटी में स्थित है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो बी ऑप्शन ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीरी परियोजना के सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। तो जो टीरी परियोजना के सहयोग के लिए जो रूस से जो समझौता हुआ था ये आपके 1986 में हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1975 में आपके आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। और 1972 में आपके एक तो शिमला समझौता हुआ था, और ये शिमला समझौता आपके भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और दूसरा आपकी जीआईसी की स्थापना भी आपकी 1972 में की गई थी। और 1980 में आपके वन संरक्षण अधिनियम आया था। तो बहुत बार पूछते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आपके 1980 में आया था, तो ध्यान रखना। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णु जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर स्थित है। तो जो विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना ये आपकी चमोली जनपद में स्थित है, और ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मंदाकिनी नदी है ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, और ये आपके रुद्रप्रयाग में आपके अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और इस पे आपकी गौरी कुंड जल विद्युत परियोजना है। और ये गौरी कुंड विद्युत जो परियोजना है ये आपकी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। जो पिंडर नदी है ये भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, और इसमें आपके देवसारी देवसारी परियोजना है। और ये देवसारी जल विद्युत परियोजना आपके चमोली जनपद में स्थित है। जो नंदाकिनी नदी है भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, और ये आपके नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और इस नंदाकिनी नदी पर आपकी नंदाकिनी परियोजना है जो कि आपकी चमोली जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी। तो जो उत्तराखंड की और उत्तर भारत की जो पहली जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी ये आपकी राजधानी देहरादून के जो मसूरी है वहाँ पे बनाई गई थी, और इसका नाम आपका गलोगी जल विद्युत परियोजना था। और इसका निर्माण आपको 1909 में किया गया था, और ये आपकी मसूरी देहरादून मार्ग में देखने को मिलेगी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल यहाँ पे जमरानी बांध है, और जो हरिद्वार है इसमें आपके एक तो पथरी परियोजना है, दूसरी आपकी मोहम्मदपुर परियोजना है, और टिहरी में आपका टिहरी डैम है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है। तो उत्तराखंड में जो सबसे अधिक क्षमता वाली जो कृत्रिम झील है ये आपकी कोठार झील है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये कोठार जो झील है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में। और जो टिहरी में जो टिहरी डैम है ये आपकी भागीरथी अभिलंगना पर स्थित है, और ये आपकी टिहरी गढ़वाल में स्थित है, और 2005 में इसको स्थापित किया गया था। जो कालागढ़ है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में, और इसमें जो कालागढ़ डैम है ये आपके रामगंगा नदी पर स्थित है। जो लखवाड़ डैम है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और ये आपके यमुना नदी पर स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर नहीं स्थित नहीं है। तो जो खोदरी परियोजना ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और ये आपके यमुना नदी पर स्थित है। जो ढालीपुर परियोजना ये भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और ये भी आपके यमुना नदी पर स्थित है। जो कुल्हाल परियोजना है ये भी आपके जो यमुना की जो सहायक नदी आसन नदी उस पर स्थित है, और ये भी इनडायरेक्ट तरीके से आपकी यमुना नदी पर ही स्थित है। और क्योंकि ये आसन नदी जो है ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। और जो झेलम
तामक परियोजना है ये आपकी चमोली जनपद में स्थित है। और ये झेलम तामक परियोजना जो है ये आपकी धौलीगंगा पर स्थित है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको ये बताना था कि यमुना नदी पर कौन सी नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो टनकपुर परियोजना है ये आपकी शारदा नदी पर है, ये सही सुमेलित है। खोदरी परियोजना जो है ये आपके देहरादून में है और ये आपकी यमुना नदी पर स्थित है, तो ये भी सही सुमेलित है। जो छिब्रो परियोजना ये भी आपके देहरादून जनपद में है और ये भी आपके टोंस नदी पर है, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन जो छिला परियोजना है ये आपकी रामगंगा पर में नहीं बल्कि आपके गंगा नदी पर है। और जो ये छिला परियोजना है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में आती है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो जो डी ऑप्शन ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा बांध है ये आपका टिहरी डैम है और इसकी ऊंचाई आपकी 260.5 मीटर है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कोटेश्वर डैम है ये आपके टिहरी गढ़वाल में है और ये आपके भागीरथी नदी पर स्थित है। जो नानक सागर डैम है ये आपके नैनीताल में है और ये आपकी देवा नदी पर स्थित है। और जो जमरानी बांध या जमरानी डैम है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और ये आपकी गोला नदी पर स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो टिहरी डैम है ये आपकी भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर है, तो पहला सही सुमेलित है और ये आपके टिहरी गढ़वाल में है। जो किसाऊ डैम है ये आपके देहरादून में स्थित है और ये आपके टोंस नदी पर स्थित है और ये भी सही सुमेलित है। जो कोटेश्वर डैम है ये आपके सरयू नदी पर नहीं बल्कि आपके कोटेश्वर डैम जो है ये आपकी भागीरथी नदी पर है और ये कोटेश्वर डैम आपके टिहरी गढ़वाल में है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। जो लखवाड़ डैम है ये आपके यमुना नदी पर है और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो जो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो स्थापना हुई थी आपकी 1988 में हुई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1965 में आपके पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और 1980 में आपके वन संरक्षण अधिनियम आया था। और 1977 में जो 1975 में आपके जो आंतरिक आपातकाल की जो घोषणा की गई थी उसको 1977 में समाप्त किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णुगाड़ पीपाल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो विष्णुगाड़ पीपाल कोटी जो जल विद्युत परियोजना है ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गंगा नदी है, जो सॉरी जो साबरमती जो नदी है ये आपकी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और ये आपके खंबात के खाड़ी में गिरती है। और गंगा नदी आपके देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। और यमुना का उद्गम आपके उत्तरकाशी से होता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि विष्णुगाड़ पीपालकोटी जल विद्युत परियोजना आपकी अलकनंदा नदी पर है। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये ध्यान रखना, जो साबरमती नदी है ये आपकी अरावल की पहाड़ियों से निकलती है और खंभात के खाड़ी में गिरती है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की जो स्थापना की गई थी आपके 2001 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। 12 फरवरी 2001 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की विष्णुगाड़ पीपालकोटी पीपालकोटी मनेरी झेलम जाड़गंगा झेलम तमक करमली जल विद्युत परियोजना निर्मित है। तो जो विष्णुगाड़ पीपालकोटी जल विद्युत परियोजना इसका निर्माण आपके टीएचडीसी द्वारा किया जा रहा है। और मनेरी झेलम परियोजना इसका निर्माण भी आपके टीएचडीसी के द्वारा किया जा रहा है। और जो जाड़ गंगा इसका निर्माण भी आपके टीएचडीसी के द्वारा किया जा रहा है। और झेलम तमक और खरमोली जो जल विद्युत परियोजना इसका निर्माण भी आपके टीएचडीसी द्वारा किया जा रहा है। और टीएचडीसी की स्थापना आपके 1988 में की गई थी। और टीएचडीसी का पूरा नाम आपका टिहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। और जो एनएचपीसी है ये आपके इसकी स्थापना आपके 1975 में की गई थी। और एनएचपीसी का पूरा नाम आपके नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है। और एनटीपीसी की जो स्थापना हुई थी आपके 1975 में की गई थी। और एनएचपीसी की स्थापना भी आपके 1975 में की गई थी। और एनटीपीसी का भी पूरा नाम आपके नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। और जो एस जी एस की जो स्थापना की गई थी आपके 1988 में की गई थी। और एस का जो पूरा नाम है ये आपका सिंचाई जल विद्युत निगम लिमिटेड है। और इसकी स्थापना आपकी 1988 में की गई थी। तो जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो कई बार इसकी स्थापना भी पूछ सकते हैं और इनकी स्थापना भी इसका पूरा नाम भी पूछ सकते हैं। तो टीएचडीसी का 1988, एस जे बी एन एल का 1988, एनटीपीसी का भी आपके 1975 और नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की भी आपकी 1975 में स्थापना हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि काफर बांध संबंधित है।
तो जो काफर डैम है ये आपके टिहरी परियोजना से संबंधित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो टनकपुर परियोजना है ये आपकी चंपावत जनपद में स्थित है और ये आपकी शारदा नदी पर है। और जो छिला परियोजना है ये आपकी गंगा नदी पर स्थित है और ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है ये आपकी उत्तर उत्तर भारत की पहली परियोजना है और इसका निर्माण आपको 1909 में किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि कठिमा परियोजना स्थित है। तो कठिमा परियोजना जो है ये आपके शारदा नदी पर है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो टोंस नदी है आपकी यमुना की सहायक नदी है और टोंस नदी पर आपके छिब्रो परियोजना भी स्थित है। और किसाऊ बांध भी आपके टोंस नदी पर है और ये भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और जो इछारी डैम है ये कोडिछारी डैम है ये भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है और ये भी आपके टोंस नदी पर स्थित है और इसका निर्माण आपके 1972 में किया गया था। जो यमुना नदी है आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसमें आपका एक तो लखवाड़ डैम बना हुआ है, दूसरा आपका ब्यासी परियोजना भी आपके यमुना नदी से जुड़ी हुई है। तो जो खोदरी जो परियोजना है ये भी आपकी यमुना नदी पर ही स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है। तो जो टिहरी परियोजना है इसको आपको राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो छिबरो परियोजना है ये आपकी देहरादून जनपद में स्थित है और ये आपके टोंस नदी पर स्थित है। जो खोदरी परियोजना है ये आपकी यमुना नदी पर स्थित है और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और डालीपुर परियोजना जो है ये आपकी यमुना नदी पर है और ये भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी परियोजना को भारत के योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति कब प्रदान की थी। तो योजना आयोग ने जो अपनी स्वीकृति प्रदान की थी आपकी 1972 में दी थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1971 में आपके पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और 1973 में आपके प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और 1970 के जो दशक में आपका चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और जो 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था इसी में आपके पाकिस्तान के दो टुकड़े करके अलग बांग्लादेश का निर्माण किया गया था, अलग देश का निर्माण किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि टिहरी परियोजना को किस देश के सहयोग से बनाया गया था। तो टिहरी परियोजना को आपके सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो यूएस है इसकी राजधानी आपकी वाशिंगटन डीसी है और जो जर्मनी है इसकी राजधानी आपकी बर्लिन है। और जर्मनी में आपके जो मैडम बिकाजी कामात जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थी, इन्होंने आपके भारतीय ध्वज को आज़ादी के समय जर्मनी में फहराया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस परियोजना में सबसे अधिक विवाद जुड़ा हुआ है। तो जो उत्तराखंड की जो टिहरी परियोजना है ये सबसे अधिक विवादित जल विद्युत परियोजना रही थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो छिब्रो परियोजना है ये आपकी टोंस नदी पर स्थित है और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और जो ढालीपुर परियोजना है ये आपकी यमुना नदी पर स्थित है और ये भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो जो और जो टालीपुर परियोजना है ये कोई परियोजना नहीं है, ऐसी इन्होंने ऑप्शन जनरेट किया कर रखा है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी परियोजना खतरनाक भूकंप अधिक केंद्रीय क्षेत्र महान टियर फॉल्ट के ऊपर स्थित है। तो जो टिहरी परियोजना है ये आपके भूकंप अधिक केंद्रीय क्षेत्र के ऊपर महान टियर फॉल्ट के ऊपर स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पतरी परियोजना ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है और ये आपकी गंगा नहर पर स्थित है। और जो छिला परियोजना है ये आपकी पौड़ी गढ़वाल में और गंगा नदी पर स्थित है। जो खोदरी परियोजना है ये आपकी टोंस नदी पर है और ये आपके देहरादून जनपद में है। तो जो खोदरी परियोजना है ये आपकी यमुना नदी पर है ना कि टोंस नदी पर। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय किस परियोजना से संबंधित है। तो स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय जो है ये आपकी टिहरी परियोजना से संबंधित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कटिमा परियोजना जो है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है और ये आपकी शारदा नदी पर है। और चिला परियोजना आपके पौड़ी गढ़वाल में गंगा नदी पर स्थित है। टनकपुर परियोजना आपके चंपावत में है और शारदा नदी पर है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में निर्मित हो रहे ऊर्जा परियोजनाओं में रन ऑफ द रिवर तकनीक का प्रयोग हो रहा है। यह तकनीक है, तो यह तकनीक आप एक तो पर्यावरणीय मित्र से संबंधित है और दूसरी आपकी विस्थापन रूपी समस्या से निपटान में मददगार करती है। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही है, तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को कहा जाता है। तो 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को आपके लघु जल विद्युत परियोजना कहा जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की रॉयल्टी के रूप में प्राप्त निःशुल्क विद्युत प्रतिशत कितना है। तो राज्य की जो रॉयल्टी के रूप में जो प्राप्त निःशुल्क विद्युत प्रतिशत है ये आपकी 12% है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 5 मेगावाट से कम क्षमता वाली जो विद्युत परियोजना होगी ये आपके 15 वर्षों के लिए तो रॉयल्टी छूट
दी गई है और इसके बाद आपके उन पे उनको आपके 18% रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो जो बी ऑप्शन सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत उत्पादन परियोजना उत्तराखंड की नहीं है। तो जो ढालीपुर परियोजना ये आपकी यमुना नदी पर है और ये आपके देहरादून जनपद में है। जो रामगंगा परियोजना ये आपकी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और ये आपके रामगंगा नदी पर स्थित है। जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है ये भी आपके उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। लेकिन जो चुलबुल परियोजना है ये आपके चुलबुल परियोजना नहीं बल्कि आपके तुलबुल परियोजना होगी और ये तुलबुल परियोजना जो है ये आपकी जम्मू कश्मीर में है और ये आपकी झेलम नदी पर स्थित है। तो ये उत्तराखंड की परियोजना नहीं बल्कि आपकी जम्मू कश्मीर की परियोजना है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न क्षेत्रों में से कौन इनमें से अलग भिन्न है। तो जो खोदरी परियोजना ये आपकी देहरादून जनपद में स्थित है, यमुना नदी पर स्थित है। जो छिला परियोजना ये आपकी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और गंगा नदी पर स्थित है। टिहरी परियोजना जो है आपकी टिहरी गढ़वाल में और ये आपकी भागीरथी और बिलंगना पर स्थित है। और जो बीटा परियोजना ये आपकी उत्तराखंड में नहीं, ये कहाँ पे है मुझे इसकी जानकारी प्राप्त नहीं है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा इकाई उत्तराखंड की है। तो जो ग्लोगी परियोजना है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और ये उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजना है। खोदरी जो परियोजना है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और ये आपके यमुना नदी पर स्थित है। और आपको ये इसमें ये पूछा गया कि कौन उत्तराखंड की परियोजना है, तो इसमें ग्लोगी परियोजना भी उत्तराखंड की है। खोदरी परियोजना भी आपकी उत्तराखंड की है। तो इसमें जो ये ऑप्शन थोड़ा गलत दे रखे हैं। और जो खल परियोजना और बिठा परियोजना इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, इंटरनेट में भी इसकी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो इसमें जो बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही होने चाहिए थे, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ये भी ऑप्शन दे रखा है, जबकि ग्लोगी परियोजना भी आपकी उत्तराखंड की है। तो ये ऑप्शन अपने हिसाब से इसको देख लेना मतलब। तो इसमें सी और बी जो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो जो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना स्थित है ये आपके उत्तराखंड में स्थित है और ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है। और जो हिमाचल प्रदेश ये हमारा पड़ोसी राज्य है और इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और शिमला इसकी राजधानी है। और उत्तराखंड के दो जनपद देहरादून और उत्तरकाशी जनपद हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जो जम्मू कश्मीर है इसको 2019 में इसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में इसको बांटा गया है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक तरफ जल विद्युत परियोजना दी गई, दूसरी तरफ इनके जनपद दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो कोटली बेल परियोजना है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ये आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है। जो लोहारी नागपाला परियोजना है ये आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है और ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। जो उत्यासु बांध परियोजना है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में जनपद में स्थित है और ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है। और जो किसाऊ बांध परियोजना है या किसाऊ बांध जो डैम है ये आपकी टोंस नदी पर है और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला। कथन कह रहा है कि टिहरी परियोजना की विशालता के कारण इसे राष्ट्र गांव की संज्ञा दी गई है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी परियोजना की विशालता के कारण इसको राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। कारण कह रहा है कि टिहरी बांध विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। तो कारण भी बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी डैम है इस विश्व का सबसे चौथा सबसे ऊंचा डैम है और एशिया का सबसे ऊंचा डैम है। तो ये कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी परियोजना किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो टिहरी परियोजना ये आपकी टिहरी गढ़वाल में और ये आपकी भागीरथी और बिलंगना के संगम पर है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है ये आपके टिहरी के देवप्रयाग में होता है। और अलकनंदा और विष्णुगंगा का जो संगम होता है ये आपके विष्णुप्रयाग में होता है और विष्णुप्रयाग आपके चमोली में है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र है। तो उत्तराखंड राज्य में जो उत्तर भारत का जो पहला विद्युत संयंत्र है ये आपका गलोगी जल विद्युत परियोजना है और इसका निर्माण आपके 1909 में हुआ था और ये आपके देहरादून मसूरी मार्ग में देखने को मिलेगा। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पथरी जल विद्युत परियोजना ये आपके हरिद्वार जनपद में है और ये आपके गंगा नहर पर स्थित है और इसका निर्माण आपकी आज़ादी से पहले हुआ था। जो छिब्रो जल विद्युत परियोजना ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और ये आपके टोंस नदी पर है और इसका निर्माण आपके 1976 से 78 में किया गया था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से टिहरी परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है। यह ऑप्शन कह रहा है कि यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये ऑप्शन गलत है। जो टिहरी डैम है ये आपकी अलकनंदा
अलकनंदा नदी पर नहीं बल्कि भागीरथी और विलंगना के संगम पर स्थित है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी डैम की जो हाइट है ये आपकी 260.5 मीटर है। सी ऑप्शन कह रहा है कि ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। तो तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी डैम है ये एशिया का सबसे ऊंचा डैम है। डी ऑप्शन कह रहा है इसे राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। टिहरी परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन जो होगा ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब किया गया था। तो उत्तराखंड विद्युत निगम का जो गठन किया गया था ये आपके 1 अप्रैल 2001 को किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का गठन कब किया गया था, यानी पिटकोल की स्थापना कब की गई थी। तो जो पिटकुल की स्थापना की गई थी ये आपके जून 2004 में की गई थी। 1 जून 2004 को की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और पिटकुल का काम है कि आपके जो 132 किलोवाट की जो किलोवाट और उससे अधिक क्षमता वाली जो बिजली होती है उसकी सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करना और इसकी सप्लाई कायम रखना पिटकुल का काम है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी उरेडा की स्थापना पुनर्नवीनीकरण और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो जो उरेडा का जो मुख्यालय है आपके देहरादून में स्थित है और इसका जो काम है ये आपके वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और हरिद्वार जनपद जो है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है आबादी के हिसाब से। और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो उत्तरकाशी जनपद है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और इसको टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था। और जो चमोली जनपद ये गढ़वाल मंडल का जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पीसी यूपीसीएल के अंतर्गत कितने केवी तक के सब स्टेशन आते हैं। तो यूपीसीएल के अंतर्गत आपके 132 किलो वाट के नीचे के सब स्टेशन आते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना स्वतंत्रता के पूर्व की है। तो जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना ये आपके आज़ादी से पहले की है। और जो पथरी और मोहम्मदपुर परियोजना ये भी आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है और ये आपके गंगा नहर पर स्थित है और ये भी आपके आज़ादी से पहले की है। और जो खटीमा परियोजना ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है और ये आपके इसका निर्माण आपके 1955 में हुआ था। और जो रामगंगा परियोजना है ये इसमें जो इसका जो निर्माण किया था ये आपको 1976 से 78 में किया गया था। और जो छिला परियोजना ये आपके पौड़ी गढ़वाल में और गंगा नदी पर है। और इसका निर्माण आपको 1980 से 1984 के बीच किया गया था। और रामगंगा आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो इसमें आपको बताना होगा कि आज़ादी से पहले की कौन सी है। तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना भी आज़ादी से पहले की है और पथरी और मोहम्मदपुर जो है ये भी आपके आज़ादी से पहले की है। तो इसमें भी ये इन्होंने गलत ही आंसर दे रखा है। तो इसमें क्वेश्चन इस टाइप से होना चाहिए था कि इनमें से कौन सी परियोजना सबसे पुरानी है, तब इसका आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए था। लेकिन इसमें ए और बी दोनों ही इस ऑप्शन सही है। तो इस वजह से आप इसको आंसर को अपने हिसाब से देख लेना। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 132 केवी से अधिक की क्षमता की बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करने का काम करता है। तो जो पिटकोल है इसकी स्थापना आपके 1 जून 2004 में की गई थी और इसका काम है कि उत्तराखंड राज्य में 132 किलो वाट से अधिक की क्षमता की बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करना और इसके लिए काम करना है। तो ये पिटकुल का काम है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो यूपीसीएल है इसका गठन आपके 2001 में किया गया था। और जो 132 किलोवाट के नीचे की जो सब स्टेशन है ये आपके यूपीसीएल के कंट्रोल में आते हैं। और यूपीसीएल का काम है कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड से और पिटकुल से बिजली लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाना और उनको डिस्ट्रीब्यूट कराना इसका काम है। और जो उरडा है इसका गठन आपके 2001 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है आपके देहरादून में और इसका स्थापना इसलिए की गई थी कि वैकल्पिक ऊर्जा विकास का क्षमता का प्रचार प्रसार करना और इसका निर्माण करना है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियाँ दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो टनकपुर परियोजना है ये आपकी चंपावत नदी चंपावत में स्थित है। और खोदरी परियोजना जो है ये आपके देहरादून में स्थित है। और जो छिला परियोजना है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और खटीमा जो परियोजना है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में 12 जुलाई 1988 को हुई थी। इसके माध्यम से कब टिहरी डैम का निर्माण प्रारंभ हुआ।
तो जो टिहरी डैम का जो निर्माण का जो प्रारंभ हुआ था ये आपके 1989 में हुआ था, और जो टीएचडीसी की स्थापना की गई थी आपके 1988 में की गई थी, और इसने टीएचडीसी ने आपके टिहरी डैम को बनाने का शुरुआत की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1988 में ये आपके टीएचडीसी का गठन भी हुआ था, और 1988 में जो हमारा जो सबसे बड़ा जनपद है हरिद्वार, इसकी स्थापना भी आपको 1988 में की गई थी, या यूँ बोले कि 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और 1998 में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था, और 1992 में आपके संविधान का 73वां संविधान संशोधन आया था, जिसमें आपकी 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था, और ये जो 73वां संविधान संशोधन था ये आपके पंचायत राज से संबंधित था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी जल विद्युत परियोजना देहरादून जिले में स्थापित नहीं है। तो जो ढालीपुर परियोजना है ये आपके यमुना नदी पर स्थित है, और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। जो छिबरो परियोजना है ये आपके टोंस नदी पर स्थित है, और ये भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और जो ढकरानी परियोजना ये भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और जो रामगंगा परियोजना है ये आपके रामगंगा नदी पर है, और ये आपके पौड़ी गढ़वाल में, और इस रामगंगा परियोजना का निर्माण आपके 1974 में किया गया था। तो आपको बताना था कि देहरादून जनपद में कौन नहीं है, तो रामगंगा परियोजना आपके पौड़ी गढ़वाल में, ना कि आपके देहरादून में। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें एक तरफ परियोजना दी गई, दूसरी तरफ इसकी नदी देगी, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो टनकपुर परियोजना है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है, और ये आपके शारदा नदी पर स्थित है। और जो चिला परियोजना है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और ये आपकी गंगा नदी पर है। और जो रामगंगा परियोजना है ये आपकी रामगंगा नदी पर है, और ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और जो ढालीपुर परियोजना है ये आपके यमुना नदी पर है, और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि टिहरी विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट है। तो जो टिहरी विद्युत परियोजना है इसकी 2400 मेगावाट क्षमता है विद्युत उत्पादन करने की। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 650 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना ये आपकी चमोली जनपद में स्थित है, और ये आपकी अलकनंदा जो नदी है उस पर ये स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भागीरथी नदी है इस पर आपके मनेरी भाली परियोजना है, और पाला मनेरी परियोजना भी आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है। और जो यमुना नदी है इस पर आपके एक तो लखवाड़ डैम भी आपके यमुना नदी पर स्थित है, और ब्यासी डैम भी आपके यमुना नदी पर स्थित है। और जो ढालीपुर परियोजना ये भी आपकी यमुना नदी पर स्थित है। और जो काली नदी है इस पर जो पंचेश्वर डैम है ये आपकी काली नदी पर बना हुआ है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत में पहली बार कट ऑफ बॉल तकनीक का प्रयोग उत्तराखंड को किस जल विद्युत परियोजना में किया गया था। तो जो उत्तराखंड में जो पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का प्रयोग किया गया था, ये आपकी जो धौलीगंगा पेज 1 परियोजना है इसमें किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना है ये आपकी चमोली जनपद में स्थित है, और ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है। और टिहरी जल विद्युत परियोजना आपकी टिहरी गढ़वाल में, और ये आपकी भागीरथी और बिलंगना के पर स्थित है। और जो उत्यासु बांध परियोजना ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1000 मेगावाट की कोटली बेल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो कोटली बेल जल विद्युत परियोजना है ये आपकी गंगा नदी पर स्थित है। तो जिस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो यमुना नदी पर आपका एक तो लखवाड़ डैम है, दूसरा आपका ब्यासी डैम है, और शारदा नदी पर आपका पंचेश्वर डैम है, और अलकनंदा नदी पर आपके विष्णु जल विद्युत परियोजना है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना टिहरी बांध परियोजना से संबंधित नहीं है। तो जो टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना ये भी आपके टिहरी डैम से संबंधित है। टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट भी आपके टिहरी डैम से संबंधित है। कोटेश्वर बांध और जल विद्युत परियोजना जो है ये भी आपकी भागीरथी नदी पर है, और ये भी आपके टिहरी गढ़वाल में, और ये भी आपकी टिहरी डैम से ही संबंधित है। और जो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है इसका संबंध आपके टिहरी डैम से नहीं, बल्कि जो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो आपको बताना कि टिहरी डैम से से संबंधित नहीं है। तो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना आपके टिहरी डैम से संबंधित नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 480 मेगावाट की उत्तरकाशी में स्थापित पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना है ये आपके भागीरथी नदी पर स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ परियोजना दी गई, दूसरी तरफ इसकी मेगावाट की इसकी कितनी विद्युत उत्पादन करती है, आप इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो कोटली बेल परियोजना है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है, और ये आपकी गंगा नदी पर स्थित है, और यहाँ पे आपकी 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। जो पाला मनरी परियोजना है ये आपकी भागीरथी नदी पर है, और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और इसमें आपकी 480 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। जो
जो किसो बांध है, ये परियोजना है, ये आपकी टोंस नदी पर स्थित है और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और इसमें आपकी 660 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। जो उतियासु बांध परियोजना है, ये आपकी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है और इस उतियासु बांध परियोजना में आपके 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि परियोजना तथा उससे संबंधित नदियों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। तो जो कोटली बेल परियोजना ये आपकी गंगा नदी पर स्थित है और ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है, तो पहला सही सुमेलित है। जो किसो बांध परियोजना है, ये आपकी टोंस नदी पर है और ये किसो बांध परियोजना आपके देहरादून जनपद में, तो दूसरा भी सही सुमेलित है। जो पंचुशर बांध परियोजना है, ये आपकी अलकनंदा नदी पर नहीं बल्कि जो पंचुशर बांध परियोजना है ये आपकी काली नदी पर स्थित है और ये पंचुशर डैम आपके चंपावत जनपद में स्थित है, तो जो सी ऑप्शन ही गलत दिया गया है। और जो लोअरी नांग पाला परियोजना ये आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो आपको बताना था कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है, तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1976 में प्रारंभ में 304 मेगावाट की मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो मनेरी भाली परियोजना है ये आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसका निर्माण आपके 1976 में किया गया था, तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो यमुना नदी है आपको उत्तरकाशी के यमुनोत्री से निकलती है और ये आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो अलकनंदा नदी है ये आपकी, इस पर आपकी एक तो विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना है और ये आपके संतोपत हिमनद से निकलती है। और जो नायर नदी है आपकी गंगा की सहायक नदी है, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टिहरी बांध का हिस्सेदार नहीं है। तो जो टिहरी डैम का जो हिस्सेदार है ये आपको उत्तर प्रदेश भी टिहरी डैम का हिस्सेदार है, दिल्ली भी आपके टिहरी डैम का हिस्सेदार है, उत्तराखंड तो होगा ही क्योंकि उत्तराखंड में तो ये डैम है ही, लेकिन पंजाब इसका हिस्सेदार नहीं है, तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत इसके जलाशय को किस नाम से जाना जाता है। तो जो टिहरी डैम है ये आपके 42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और टिहरी डैम को आपका स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से इसको जाना जाता है, तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अटल सागर बांध है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि टिहरी डैम का आधिकारिक नाम स्वामी राम तीर्थ सागर है, जबकि इसका स्थानीय नाम क्या है। तो जो टिहरी डैम है इसका जो स्थानीय नाम है इसको सुमन सागर के नाम से जाना जाता है, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी टिहरी डैम को आपके स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है, तो बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में भी उत्तराखंड राज्य के एक तरफ डैम दिए गए, दूसरी तरफ इनकी ऊंचाई दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो टिहरी डैम है ये आपकी, इसकी ऊंचाई आपके 260.5 मीटर है और जो किसो बांध है इसकी ऊंचाई आपकी 236 मीटर है और जो लखवाड़ डैम है इसकी ऊंचाई आपकी 204 मीटर है और जो कोठार बांध है इसकी ऊंचाई आपकी 97.5 मीटर है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कितने मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजना को विकास पंचायतों द्वारा किया जा सकता है। तो जो 2015 में जो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जो अधिसूचित ऊर्जा नीति आई थी, इसके अनुसार जो 0 से 2 मेगावाट की जो जल विद्युत परियोजना है इसका विकास आपके पंचायतों के द्वारा किया जा सकता है, तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया गया था ये आपके 2014 में किया गया था और इसका उद्देश्य है कि गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना इसका मकसद है, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि वर्ष 2019-20 के संदर्भ में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन दो जिले कौन से हैं। तो जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादक जो जनपद है या जो उत्तराखंड के जो मैदानी जनपद है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये आपके सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले जनपद है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है और जबकि देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत ये आपके पहाड़ी जनपद है, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाले 4 बांध घटते हुए क्रम से बताइए। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा जो जल ग्रहण करने की जो क्षमता है ये आपकी कोठार डैम में है और उसके बाद आपकी टिहरी डैम में जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक है और उसके बाद आपकी किसो डैम में है, उसके बाद आपकी कालागढ़ डैम में है, तो इसमें आप जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इससे दिल्ली को लगभग 300 क्यूसेक प्रतिदिन पेयजल प्राप्त होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी डैम है इससे जो दिल्ली को आपके 300 क्यूसेक का प्रतिदिन पेयजल प्राप्त होता है,
बी ऑप्शन करा कि उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल में बाढ़ में कमी है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल में जो बाढ़ की जो कमी देखने को मिलती है, इसमें आपके टिहरी बांध परियोजना का प्रमुख योगदान है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी की जो मात्रा को रोक दिया जाता है। सी ऑप्शन करा कि इसमें देश को प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए का लाभ होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी डैम के बनने से 2000 करोड़ रुपए का लाभ हर साल होता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें उत्पादित कुल बिजली का 15% उत्तराखंड राज्य को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होता है, तो डी ऑप्शन गलत है। इसमें जो बिजली उत्पादन होती है, इसका जो 12% रॉयल्टी के रूप में हमारे उत्तराखंड को मिलता है, ना कि 15%। इस वजह से जो डी ऑप्शन हो जाता है गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धौली गंगा पेज फर्स्ट परियोजना जो 280 मेगावाट के साथ भारत सरकार की परियोजना है, निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो जो धौली गंगा पेज परियोजना है, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरकाशी जनपद है, यहाँ पे भी बहुत सारी जल विद्युत परियोजना है, जैसे मनेरी डैम परियोजना भी आपके उत्तरकाशी में है, पाला डैम परियोजना भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और पिलंग गाड़ परियोजना भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसी तरह आपके चमोली में भी बहुत सारी परियोजना है, जैसे विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना है, देवसारी जल विद्युत परियोजना है, उर्गम परियोजना है, और हरिद्वार में आपके पथरी परियोजना है, मोहम्मदपुर परियोजना है, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस तथा सुरंगों वाली पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो जो धौली गंगा पेज फर्स्ट परियोजना है, ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में पहली भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली जल विद्युत परियोजना है, तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो किसो बांध परियोजना ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और ये आपके टोंस नदी पर स्थित है। और मनेरी भाली परियोजना जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और ये आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है। और श्रीनगर जल विद्युत परियोजना जो है ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है, और ये आपकी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा करें वर्ष वर्ष 1983 में कार्यरत 90 मेगावाट की मनेरी भाली परियोजना फर्स्ट और सेकंड निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? तो जो मनेरी भाली परियोजना है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और ये आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है, तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और अलकनंदा नदी पर आपकी एक तो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है, दूसरी दूसरी आपकी विष्णु जल विद्युत परियोजना है, और तीसरी आपकी अलकनंदा परियोजना भी है, अलकनंदा नदी पर है। और यमुना पे आपकी लखवाड़ डैम है, ब्यासी डैम है, ढालीपुर डैम है, तो ये सब आपकी यमुना नदी पर है, तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है? ये ऑप्शन करा कि इसकी स्थापित क्षमता दो 330 मेगावाट है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है, इसकी जो स्थापित क्षमता है ये आपके 300 मेगावाट तक की है। बी ऑप्शन करा कि इससे उत्पादित बिजली का क्रय बिहार राज्य करता है, तो बी ऑप्शन गलत है। जो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है, इसका जो जिससे जो बिजली उत्पादन होती है, इसका जो विक्रय किया जाता है ये आपके यूपी को किया जाता है, ना कि बिहार को। इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थित है, तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है कि यह परियोजना का संबंध पौड़ी गढ़वाल जिले से है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित टिहरी बांध का डिजाइन किसने किया था? तो उत्तराखंड राज्य में जो टिहरी डैम बना हुआ है, ये आपके इसका जो डिजाइन किया था ये आपके प्रोफेसर जेम्स ब्रून के द्वारा किया गया था, तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हेडम स्मिथ थे ये आपके अर्थशास्त्र इसको जनक माना जाता है। और जो रामानुज थे ये आपके वैष्णव संत थे, और इन्होंने द्वैत विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक इसको माने जाते हैं, तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1986 में सोवियत रूस के किस राष्ट्रपति ने टिहरी बांध के में सहयोग का समझौता किया था? तो जो 1986 में जो सोवियत रूस के जो राष्ट्रपति थे आपके मिखाइल गोर्बाचोव थे, और इनके सहयोग से इनके समझौते की वजह से ये टिहरी डैम को बनाया गया था, तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो व्लादिमीर पुतिन है ये अभी वर्तमान में रशिया के राष्ट्रपति हैं, और जो लेनिन थे ये आपके रूस की क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध निर्माण के विरोध में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1991 में 76 दिनों तक बांध निर्माण को रोके रखा था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के टिहरी बांध के विरोध में आप इनके वजह से इनको 1991 में 76 दिनों तक आपके टिहरी डैम के बांध के निर्माण को रोका गया था, तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राजमाता कमलेंदुमती शाह थी आपकी लेखक भी थी, और इनका जो राजमाता कमलेंदुमती शाह थी आपके इनका जन्म आपके
हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और ये उत्तराखंड की सबसे पहली महिला लोकसभा सांसद थी। और इन्होंने इनकी जो फेमस बुक है ये माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका है, इनकी फेमस किताब है। और जीवन ज्योति भी इनकी किताब है। और कमलेंदु शाह ने आपके सबसे पहले टिहरी बांध का विरोध किया था। और जो विद्यासागर नौटियाल है ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं। और ये आपके कथाकार भी है, स्वतंत्रता सेना भी है और लेखक भी है। और इनके जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं ये आपके जैसे उलझे हुए रिश्ते हैं, झुंड से बिछड़ा हुआ है, उत्तर बायां है। तो इस टाइप की इन्होंने कृतियाँ, इस टाइप की इनकी रचनाएं हैं। और जो राजमाता कमलेंदु शाह थी ये आपकी नरेंद्र शाह की पत्नी थी। और जो बीरेंद्र सकलानी, इनका संबंध भी आपके टिहरी गढ़वाल से है, या यूं बोले कि टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं। और राजशाही के विरोध इन्होंने टिहरी राजशाही के विरोध इन्होंने संघर्ष किया था। और ये आपके पेशे से आपके वकील थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही तरह के निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी जिले में नहीं है। तो जो लोहारी नाग पाला परियोजना ये अभी आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। पाला मनेरी परियोजना भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। मनेरी बाली परियोजना भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। जो कोटली बेल परियोजना ये आपकी टिहरी गढ़वाल में और ये आपकी गंगा नदी पर स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1996 में किस संधि के अनुरूप भारत और नेपाल को 5,040 मेगावाट की संयुक्त पंचेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो पंचेश्वर बांध परियोजना ये आपकी काली नदी पर स्थित है। और ये आपकी जो भारत और नेपाल की जो संधि हुई थी 1996 में, इसके तहत इस डैम को बनाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस डैम की जो क्षमता है आपकी 5,040 मेगावाट है। और जो रामगंगा नदी है आपकी गंगा की सहायक नदी है। और नायर जो नदी है ये भी आपकी गंगा की सहायक नदी है। और ये नायर नदी आपकी दूधातोली श्रेणी से निकलती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1978 में टिहरी बांध विरोध समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो 1978 में जो टिहरी बांध विरोध समिति का जो गठन किया था ये आपके विद्यासागर नौटियाल के अध्यक्षता में हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सुंदरलाल बगुणा जो थे ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी थे। और जो सुंदरलाल बगुणा थे ये आपके चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। और हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा आपके सुंदरलाल बगुणा जी ने दिया था। और चिपको आंदोलन को गति देने का काम भी आपके सुंदरलाल बगुणा जी ने किया था। और टिहरी बांध का विरोध भी आपके सुंदरलाल बगुणा जी ने किया था। जो वीरेंद्र सकलानी आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी थे और ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और टिहरी राजशाही के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इनके कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। ये ऑप्शन करा कि इस परियोजना में लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी डैम बना था इसकी वजह से 1 लाख लोग, लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए थे। बी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें 1815 में स्थापित टिहरी शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 1815 में जो टिहरी शहर जो था ये पूरी तरह से जल में डूब गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसके प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्र अछूता रहा था। तो सी ऑप्शन गलत है। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में इसका असर देखने को मिला था, ना कि ये ग्रामीण क्षेत्र अछूता रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिला था। डी ऑप्शन कह रहा है कि इससे प्रभावित कुछ लोग को देहरादून और ऋषिकेश जैसे नगरों में बसाया गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी डैम से जो प्रभावित लोग थे उन लोगों की कुछ को तो देहरादून में बसाया गया था, कुछ को आपके ऋषिकेश में बसाया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 27.60 मेगावाट की लोया हेड परियोजना उधम सिंह नगर जिले के किस नदी पर स्थित है। तो ये ध्यान रखना, जो लोया हेड परियोजना है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। और ये आपकी जो शारदा नदी है वहाँ पे ये उस पर ये बनी हुई है, या उस पर ये परियोजना चल रही है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गंगा नदी पर आपकी चिल्ला परियोजना है। और जो नायर नदी है आपकी गंगा की सहायक नदी है। और जो विष्णु गंगा ये आपकी विष्णु गंगा आपकी अलकनंदा नदी का ही नाम है। और ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में विद्युत व्यवसाय के विनियमन तथा विद्युत दरों के निर्धारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो उत्तराखंड में जो विद्युत व्यवसाय या विनियमन और विद्युत दरों का जो निर्धारण करने के लिए जो एजेंसी जिम्मेदार है आपको उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग है। और इस उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की स्थापना आपके 2007 में की गई थी। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पिटकुल है ये आपके PTCUL है, जो यानी पिटकुल है, इसकी स्थापना आपके जून 2004 में की गई थी। और इसका जो और इसकी स्थापना आपके जो बिजली ट्रांसमिशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का गठन आपके 12 फरवरी 2001 को किया गया था। तो जो
बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड ऊर्जा नीति निर्धारण में राज्य की जल विद्युत क्षमता कितनी मेगावाट आंकलित की गई है। तो उत्तराखंड ऊर्जा नीति निर्धारण राज्य की जो जल विद्युत क्षमता है ये आपकी 15,000 मेगावाट क्षमता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन एक तरफ परियोजना दी गई, दूसरे इनके निर्माण वर्ष दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो टनकपुर परियोजना है ये आपकी चंपावत जनपद में स्थित है और ये आपकी शारदा नदी पर स्थित है और इसका निर्माण आपके 1993 में हुआ था। जो बी ऑप्शन जो चिला परियोजना है ये आपके गंगा नदी पर स्थित है और ये आपके पौड़ी गढ़वाल में और इसका निर्माण आपके 1980 से 1981 में हुआ था। जो रामगंगा परियोजना है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में और ये आपकी रामगंगा नदी पर स्थित है और इसका जो निर्माण हुआ था आपके 1976 से 78 तक चला था। जो छिबरो परियोजना है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और ये आपके टोंस नदी पर स्थित है और इसका निर्माण आपके 1974 से 76 तक चला था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना शारदा नदी पर नहीं स्थित है। तो जो खटीमा परियोजना है ये भी आपकी शारदा नदी पर स्थित है। टनकपुर परियोजना भी आपकी शारदा नदी पर स्थित है। लोया हेड परियोजना भी आपकी शारदा नदी पर स्थित है। लेकिन जो खोदरी परियोजना है ये आपकी देहरादून जनपद में स्थित है और ये आपकी यमुना नदी पर स्थित है। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि आपको बताना था कि शारदा नदी पर कौन सी परियोजना नहीं है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन उत्तराखंड सरकार की ऊर्जा नीति के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। यह ऑप्शन कह रहा है कि परियोजनाओं को राज्य ऊर्जा निगम और नेशनल पावर कॉरपोरेशन के नियंत्रण में संचालित किया जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड की जो ऊर्जा है ये इसका निर्माण आपके ऊर्जा निगम और नेशनल पावर कॉरपोरेशन के कंट्रोल में इसको संचालित किया जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं होगी। तो बी ऑप्शन गलत है। विद्युत परियोजनाओं में प्राइवेट सेक्टर की भी इसमें भागीदारी रहती है। तो इस वजह से बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि 25 मेगावाट तक की परियोजना लघु परियोजना कही जाएगी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 25 मेगावाट तक की जो जल विद्युत परियोजना है इसको आपकी लघु परियोजना किस कैटेगरी में रखा जाएगा। डी ऑप्शन कह रहा है कि 25 मेगावाट से अधिक की परियोजना बड़ी परियोजना कहलाएगी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 25 मेगावाट से अधिक की जो बड़ी परियोजना होगी इसको बड़ी परियोजना के कैटेगरी में रखी जाएगी। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये आपका सही ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी परियोजना से उत्तराखंड राज्य की रॉयल्टी के रूप में कितनी प्रतिशत बिजली मुक्त मिलेगी। तो उत्तराखंड को जो बिजली उत्पादन में जो रॉयल्टी मिलती है ये आपकी 12% की मुक्त बिजली मिलती है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2017 के आधार पर देश में जल विद्युत उत्पादन के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है। तो 2017 के डाटा के अनुसार अगर देश में उत्तराखंड के जल विद्युत उत्पादन क्षमता का देखा जाए तो हमारे उत्तराखंड का तीसरा नंबर आता है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया था। तो जो टिहरी डैम का जो निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा जब शुरू किया गया था ये आपके 1978 में किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1989 में आपके एसटी और एससी अधिनियम आया था और 1992 में एक तो आपके नाबार्ड की स्थापना की गई थी और इस नाबार्ड बैंक की जो स्थापना की गई थी आपके शिवरमन कमेटी के सिफारिश पर की गई थी और इसकी स्थापना या इसका उद्देश्य आपके ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और सुनिश्चित करना और ग्रामीणों का विकास को बढ़ावा देना इस नाबार्ड का उद्देश्य है। और 1995 में आपके उधम सिंह नगर को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि राज्य के गठन के समय राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1115 मेगावाट थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो जब उस समय उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस समय हमारे पास कुल विद्युत उत्पादन क्षमता हमारे पास 1115 मेगावाट थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि वर्तमान राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2150 मेगावाट है। तो बी ऑप्शन गलत है। 2022 के अनुसार हमारे पास 3950 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में प्रदेश सरकार का उरेडा द्वारा उत्पादित विद्युत क्षमता 16 मेगावाट है 2017 18 19 के अनुसार। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में केंद्र सरकार की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1800 मेगावाट की है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य जल विद्युत निगम द्वारा संचालित कुल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं कितनी है। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा 34 उत्पादन परियोजनाएं संचालित की जा रही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य की अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं
किसके अंतर्गत है? तो उत्तराखंड राज्य की जो अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं ये आपकी केंद्रीय कंपनियों की विद्युत परियोजनाएं हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है ये आपकी पंचेश्वर परियोजना है, और ये आपकी काली नदी पर बनी हुई है, और ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो टिहरी परियोजना है ये आपकी टिहरी गढ़वाल में स्थित है, और ये आपकी भागीरथी और बिलंगना के संगम पर स्थित है। और जो कालागढ़ परियोजना है ये आपकी रामगंगा पर स्थित है, और ये आपकी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और जो कोठार परियोजना है ये आपकी भागीरथी नदी पर है, और ये आपकी टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि प्रत्येक घर परिवार को विद्युत कनेक्शन देने के हेतु सौभाग्य योजना कब चालू की गई थी? तो जो सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी आपकी 2018 में की गई थी, और इसका उद्देश्य आपके प्रत्येक घर में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध निर्माण के का विरोध किसने किया था? टिहरी बांध के निर्माण का विरोध सबसे पहले किसने किया था? तो जो टिहरी बांध का जो निर्माण विरोध किया था ये आपकी जो राजमाता कमलेंद्र शाह थी, इन्होंने सबसे पहले इसका विरोध किया था। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुंदरलाल बगुना है ये आपके पर्यावरणविद है, और इनको वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने आपके चिपको आंदोलन को गति देने का काम किया था, और हिमालय बचाओ देश बचाओ जैसे नारा भी आपके सुंदरलाल बगुना जी ने दिया था। जो गोरा देवी आपके चिपको आंदोलन के सूत्रधार करता है, और गोरा देवी आपकी एक विधवा महिला थी, और इनका संबंध आपके चमोली जनपद से था। जो सकलानी है आपके, इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कह रहा है कि टिहरी बांध भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील स्थान पर निर्मित है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी डैम बना हुआ है ये आपके भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील स्थानों पर बना हुआ है। बी ऑप्शन कह रहा है कि टिहरी बांध 7.5 किलोमीटर की गहराई में स्थित खतरनाक भूकंपीय अभिकेंद्रीय क्षेत्र महान टियर फॉल्ट के ऊपर स्थित है। तो कारण भी बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी डैम बना हुआ है आपके 7.5 किलोमीटर की गहराई पर, इसमें इसके नीचे आपके भूकंपीय अभिकेंद्रीय क्षेत्र है, जो कि आपके महान टियर फॉल्ट के ऊपर से पर स्थित है। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा नीति की जो घोषणा की गई थी आपके 2008 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि उरेडा का मुख्यालय स्थित है। तो जो उरेडा का जो मुख्यालय आपके देहरादून में स्थित है, और उरेडा की स्थापना आपके 1 जुलाई 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चमोली जनपद है उसको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया था। और ये आपके दूसरा सबसे अधिक दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। और जो पिथौरागढ़ जनपद है आपके गढ़वाल मंडल सॉरी कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसको भी 1960 में ही डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है। और जो बागेश्वर है ये आपके कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है, इसको 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और बागेश्वर को आपके उत्तर के वाराणसी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड जल विद्युत उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना ग्लोगी स्थित है। तो उत्तराखंड की जो पहली जल विद्युत परियोजना थी आपकी ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है, और ये आपके देहरादून मसूरी मार्ग में भटा गांव में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसका निर्माण आपके 1909 में किया गया था, और ये उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती परिवारों को सोलर लालटेन का वितरण तथा न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य किसको दिया गया है? तो जो उरेडा है ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती परिवारों को सोलर लालटेन उपलब्ध कराना, या उनका वितरण कराना, और न्याय पंचायतों के मुख्यालयों पे आपको सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम आपके उरेडा को दिया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस उरेडा का जो मुख्यालय आपके देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 2001 में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और वैकल्पिक ऊर्जा मतलब जैसे आपकी सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा होगी, तो इस तरह के काम इनको दिए गए थे। जो यूपीसीएल है इसकी स्थापना भी आपके 2001 में इसका गठन किया गया था। और यूपीसीएल का काम है, ये कार्य है कि जो पिटकुल और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड से बिजली लेकर उपभोक्ताओं तक इसको डिस्ट्रीब्यूट कराना है। और जो पिटकुल है इसकी स्थापना आपके 2004 में की गई थी, और पिटकुल का काम है कि बिजली की सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करना, और सुचारू बिजली सप्लाई को कायम रखना है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन करें कि पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। तो पवन ऊर्जा आधारित जो 2.40 मेगावाट की जो प्रथम विद्युत परियोजना प्रस्तावित है, ये आपकी टिहरी गढ़वाल में प्रस्तावित है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में प्रथम तैरता सोलर प्लांट उधम सिंह नगर में स्थापित किया जा रहा है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड का जो प्रथम तैरता सोलर प्लांट है स्थापित किया जा रहा है, आपके जो उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जिला उधम सिंह नगर है, वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा नीति में अक्षय ऊर्जा स्रोत से 2020 तक 1000 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नवीकरणीय ऊर्जा नीति है, इसमें अक्षय ऊर्जा स्रोत से आपके 2020 तक आपके 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में उरेडा द्वारा सोलर सिस्टम से विद्युतकृत ग्राम की संख्या 263 है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि वर्तमान में उरेडा द्वारा लगभग 15,000 मेगावाट तक की विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन गलत है। आपके 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन नहीं किया जा रहा है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो डी ऑप्शन दिया गया, गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि अंग्रेजों के पहले से चालित अंग्रेजों के पहले से चालित व केंद्र सरकार द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त घराट पवन चक्की वाटर मिल्स के नए मॉडलों का विकास की स्थापना की जिम्मेदारी किसको दी गई है। तो जो उरेडा है, इसका जो काम, इसको जो काम दिया गया है, इसका काम यह है कि जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास करना है और उसका प्रचार प्रसार करना है। और जो हमारा जो घराट है, ये भी आपकी वैकल्पिक ऊर्जा का एक स्रोत है। तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और इस उरेडा का गठन आपके 2001 में किया गया था। और जो यूपीसीएल है, इसका गठन आपके 2001 में किया गया था। और यूपीसीएल का पूरा नाम आपका उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। और जो पिटकोल है, इसकी स्थापना भी आपके 2004 में की गई थी। और इसका पिटकुल का पूरा नाम आपके पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड है। तो कई बार इसका पूरा नाम भी पूछ सकते हैं। और 2004 में इसका गठन किया गया था। तो जो घराट पौनचक्की वाटर मिल्स है, इसकी स्थापना या इसको डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी उरेडा को दी गई है। तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में जियोथर्मल विद्युत उत्पादन हेतु कौन सा स्थल सर्वेक्षणाधीन नहीं है। तो जो राज्य में जियोथर्मल या गर्म जल स्रोत की जो विद्युत उत्पादन के लिए जो सर्वेक्षणाधीन है, ये आपका तपोवन भी है, गंगनानी भी है, दारमा भी है, लेकिन राजपुर नहीं है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निजी क्षेत्र के किन चीनी मिलों द्वारा गन्ना के खोई से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो उत्तराखंड राज्य में जो प्राइवेट क्षेत्र में जो चीनी मिलों के द्वारा जो गन्ना के खोई से जो विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, ये आपके लक्सर से भी प्राप्त किया जा रहा है, इकबालपुर से भी प्राप्त किया जा रहा है, और लिबर हेडी से भी प्राप्त किया जा रहा है। तो इन तीनों जगह से गन्ने की खोई से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेगा उत्तराखंड ऊर्जा नीति में किन 3 स्थानों पर सब पावर ग्रिड के सहयोग से 3 नए सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से सही विकल्प को चुने। तो उत्तराखंड ऊर्जा नीति के माध्यम से 3 स्थानों पर सब पावर ग्रिड सहयोग से 3 नए सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। और ये 3 स्टेशन आपका, एक तो रुड़की है, दूसरा आपका किच्छा है, तीसरा आपका पिथौरागढ़ है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये उत्तराखंड ऊर्जा नीति के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए एक सदस्यीय विद्युत नियामक आयोग का गठन है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नई ऊर्जा नीति है, उसके तहत आपके एक सदस्यीय विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया है। बी ऑप्शन कह रहा है कि विद्युत का उत्पादन पर्यावरणीय और पुनर्वास समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड की ऊर्जा नीति है, इसके तहत आपके विद्युत का उत्पादन जो किया जाएगा, ये आपके पर्यावरण और पुनर्वास की समस्याओं को ध्यान में रखकर इसका उत्पादन किया जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इस नीति में 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को स्थानीय लोगों को आवंटित किया जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड ऊर्जा नीति है, इसके तहत आपके 25 मेगावाट की जो विद्युत परियोजनाएं होगी, इसको आपके स्थानीय लोगों को दी जाएगी। तो ये तीनों के तीनों कथन सही दिए गए हैं। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन ये कह रहा है कि ये सभी कथन गलत है। तो ये सभी कथन गलत नहीं, बल्कि सारे कथन ये सही है। तो इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ये गलत नहीं होगा, सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे, टिहरी परियोजना का प्रथम चरण 1000 मेगावाट का टिहरी जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था। तो जो टिहरी परियोजना का जो प्रथम चरण का जो राष्ट्र को समर्पित किया था, ये आपके 2006 में समर्पित किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन करा कि टिहरी बांध का डिजाइन प्रोफेसर जेम्स बून ने किया था। उस समय इसकी क्षमता कितने मेगावाट में आकलित की गई थी? तो जो जिस समय टिहरी डैम का जो डिजाइन किया गया था, ये आपके प्रोफेसर जेम्स बून ने किया था, और उस समय टिहरी डैम के बिजली उत्पादन की क्षमता आपके 600 मेगावाट आंकलित की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेगा टिहरी बांध के संदर्भ में कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अपवा क्षेत्र में उच्च अपरदन के कारण जलाशय में गाद का जमाव तेजी से होगा और जलाशय की वायु मात्र कितने साल हो गए? तो जलाशय की जो वायु कुछ ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें अपरदन के कारण इसमें जलाशय की जो गाद है, इसमें जो इसकी जो एज रहेगी आपके 60 साल तक रहेगी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेगा कि उत्तराखंड राज्य में स्थित विद्युत परियोजनाओं में कौन सी एनटीपीसी के द्वारा संचालित नहीं है? तो जो लोहारी नाग परियोजना है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और इसका संचालन आपके एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है। जो लता तपोवन परियोजना है इसका निर्माण भी, इसको भी आपके एनटीपीसी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और जो लखवाड़ परियोजना है आपके यमुना नदी पर स्थित है, और इसका संचालन आपके एनएचपीसी के द्वारा किया जा रहा है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा। और जो तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना है इसका संचालन आपके एनटीपीसी के द्वारा किया जा रहा है। तो आपको बताना था कि किसका संचालन आपके एनटीपीसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो लखवाड़ जो परियोजना है इसका संचालन आपके एनएचपीसी के द्वारा किया जा रहा है, ना कि आपके एनटीपीसी के द्वारा। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके टिहरी परियोजना के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसमें 2.7 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा का विकास होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी परियोजना है इससे हमें 2.7 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा का लाभ हो रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों और गांवों को प्रतिदिन 200 क्यूसेक पेयजल की उपलब्धता। तो दूसरा ऑप्शन ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश को हर दिन आपके 200 क्यूसेक पेयजल की उपलब्धता जल दिया जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी डैम है इससे स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य की को भी प्राप्त सिंचाई सुविधा प्राप्त करता है। तो डी ऑप्शन ठीक है, गलत है। जो टिहरी डैम है इसका सिंचाई का जो हिमाचल प्रदेश है इनको इसका कोई लाभ नहीं मिलता है, या नहीं इनके लिए सिंचाई की सुविधा है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके एनएचपीसी के द्वारा निर्मित कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं नहीं है? तो जो लखवार परियोजना ये आपके एनएचपीसी के द्वारा निर्माण इसका संचालन किया जा रहा है। चुंगार चुंगार चाल जो परियोजना है इसका संचालन भी आपके एनएचपीसी के द्वारा किया जा रहा है। कोट बेल जो परियोजना है इसका संचालन भी आपके एनएचपीसी के द्वारा किया जा रहा है। और एनएचपीसी का जो गठन किया गया था आपके 1975 में किया गया था, और ये भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। और एनएचपीसी का पूरा नाम आपके नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स पावर कॉर्पोरेशन है। तो जो जखोल सांकरी परियोजना ये आप इनका संचालन आपके एनएचपीसी के द्वारा नहीं किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की नहीं है? तो जो मध्य नटवार मोरी परियोजना ये भी आपके उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की परियोजना नहीं है। और नहीं आपकी जो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है, ये भी आपकी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की परियोजना नहीं है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पाला मनेरी परियोजना और मध्य महेश्वर जो परियोजना है ये आपकी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की परियोजना है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नटवार मोरी जो परियोजना है ये आपके एस जे बी एन एल की परियोजना है। और एस जे बी एन एल का पूरा नाम आपका सतलज सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड की है। और जो श्रीनगर परियोजना है ये भी आपके सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड की परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि देवसारी बांध नटवार नटवार मोरी जखोली सांकरी जैसी परियोजना संबंधित है। तो देवसारी बांध व नटवारी मोरी या जखोली सांकरी जो परियोजना है इनका संबंध आपके एस जे बी एन एल से है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और एस जे बी एन एल का जो गठन हुआ था ये आपके 1988 में हुआ था। और जो यूजे बी एन एल का जो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का जो गठन हुआ था ये आपका, इसका निर्माण भी आपके 2001 में हुआ था। और इसका उद्देश्य आपके जल क्षमता को अधिक से अधिक उपयोग करके विद्युत उत्पादन करना है। और जो एनटीपीसी है इसका गठन आपके 1975 में हुआ था। और इसका गठन जिसका जो हेडक्वार्टर है आपके दिल्ली में है। और एनएचपीसी का जो गठन किया गया था ये आपके 1975 में किया गया था। और इस एनएचपीसी का जो
काम था, ये आप ये एनएचपीसी जो है ये आपके भारत सरकार की एक सार्वजनिक उपक्रम है। और जो एनटीपीसी है आपके, इसका पूरा नाम आपके नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। और 2010 में इसको भारत रत्न का दर्जा दिया गया था। तो देवसारी बांध, नटवार मोरी और जखोली जो सागरी परियोजना है ये आपकी एस से संबंधित है। और जो एस का जो पूरा नाम है आपका सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, और इसका गठन आपके 1988 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा संरक्षण एजेंसी उरेडा का गठन कब हुआ था। तो जो उरेडा का जो गठन किया गया था ये आपके 2001 में किया गया था, और इसका मुख्यालय आपके देहरादून में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके टिहरी परियोजना की देखरेख के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन 12 जुलाई 1988 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो टीएचडीसी है इसका गठन आपके 1988 में किया गया था, और इसका मुख्यालय आपके ऋषिकेश में है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और लोहाघाट आपके चंपावत में है, काशीपुर आपके उधम सिंह नगर में है, टनकपुर आपके चंपावत जनपद में है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं में कौन सी परियोजना निजी क्षेत्र की नहीं है। तो जो पाला मनेरी परियोजना है ये आपकी भागीरथी नदी पर है, और ये आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और ये आपकी निजी क्षेत्र की परियोजना नहीं है, बल्कि आपकी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की परियोजना है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और विष्णुप्रयाग जो जल विद्युत परियोजना है या विष्णुप्रयाग जो है ये आपके चमोली में है, और ये आपकी अलकनंदा नदी पर ये परियोजना बनी हुई है। श्रीनगर जो परियोजना है ये आपकी अलकनंदा नदी पर है, और ये आपकी पौड़ी गढ़वाल में है। और जो बद्रीनाथ परियोजना ये आपकी चमोली में स्थित है, और ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है। और ये तीनों की परियोजना आपके प्राइवेट क्षेत्र की परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो गोहाना थाल परियोजना है ये आपके बिरही गंगा नदी पर स्थित है, तो पहला सही सुमेलित है। बी ऑप्शन करा कि त्यूनी पलासू परियोजना गंगा के तट पर है, गंगा नदी पर है, तो बी ऑप्शन गलत है। जो त्यूनी पलासू परियोजना ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और ये आपके टोंस नदी पर स्थित है, ना कि आपके गंगा नदी पर। सी ऑप्शन करा कि मनेरी झेलम परियोजना धौली गंगा नदी पर है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मलेरी झेलम परियोजना ये आपकी धौलीगंगा नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन करा कि विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना आपके अलकनंदा नदी पर है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो जो बी ऑप्शन दिया गया है, गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित में कौन सी परियोजना टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित है, नहीं की गई है। तो जो जाड़ गंगा परियोजना है ये आपके टीएचडीसी के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। झीरम तमक को भी आपके टीएचडीसी के द्वारा निर्मित किया गया था। गोहाना ताल को भी आपके टीएचडीसी के द्वारा निर्मित किया गया था। लेकिन जो गरवात बागट है इसका निर्माण आपके टीएचडीसी के द्वारा नहीं किया गया था। और टीएचडीसी का गठन आपके 1988 में किया गया था, और इसको आपके 2009 में मिनी रत्न श्रेणी में इसको शामिल किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1975-76 में निर्मित 198 मेगावाट क्षमता वाली कौन सी जल विद्युत परियोजना जिसे कालागढ़ बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो जो रामगंगा परियोजना है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और इसको आपके कालागढ़ बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो धौलीगंगा परियोजना है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और जो छिला परियोजना है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और ये आपकी गंगा नदी पर स्थित है। और जो बावला नंद प्रयाग परियोजना है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हरिद्वार में स्थित हुआ कौन सी परियोजना है जो आज़ादी से पूर्व गंगा नहर में स्थापित की गई थी। तो जो पाला मनेरी परियोजना ये आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और ये आपके भागीरथी नदी पर स्थित है। जो सिला उर्थिंग परियोजना ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और ये आपके धौली गंगा पर स्थित है। और जो मोहम्मदपुर परियोजना ये आपके हरिद्वार में स्थित है, और ये आपकी गंगा नहर पर स्थित है। और ये आपके हरिद्वार में स्थित है, और इसका निर्माण आपके आज़ादी से पहले हुआ था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और इस चैप्टर की यही समाप्ति होती है।